हाँ जी, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज ना शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए एक सवाल है। हर बार जब आप उन्हें प्रार्थना करते हो, उन्हें पुकारते हो, उनके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो हमेशा आप उन्हें तो ये बताते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, है ना? कभी आपने बहुत प्यार से, बहुत पॉजिटिवली उनके लिए जो कुछ भी आज तक उन्होंने आपके लाइफ में दिया है उसके लिए धन्यवाद किया है? या फिर जो कुछ भी आगे आप चाहते हो अपने लाइफ में होना, उसे उनको प्यार भरी भाषा में बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ उन्हें बताया है? जब भी आप उनसे बातें करते हो, आपके लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, कितनी परेशानी है, कौन सी थर्ड पार्टी है और कौन क्या कुछ कर रहा है आपके साथ, क्या बुरा हो रहा है, क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है, बस इसे ही बताते जाते हो। आपको क्या लगता है कि पूरे सृष्टि के रखवाले पालनहार माँ शक्ति और शिव आपको नहीं जानते? आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप किस बारे में सोच रहे हो, किस बुरे वक्त से गुजर रहे हो, कितने तकलीफ़ में हो, कौन आपके पीछे क्या कर रहा है, कौन आपको दुख दे रहा है, कौन आपको तकलीफ़ दे रहा है, ये उन्हें नहीं पता? ये आपके बोलने मात्र से ही उनको समझ में आएगा? नहीं ना। तब आप कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर वो सब कुछ समझ रहे हैं, माँ पार्वती और पिता परमेश्वर अगर आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ वो समझ रहे हैं, तो हमारे जीवन में आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते? हमें इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? हमें इतने उदास, इतने परेशान, इतने तकलीफ़, इतने दुख, इतने आंसू क्यों बहाने पड़ते हैं? तो आपको जवाब ये है कि पिता परमेश्वर और माँ पार्वती आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ लेसन आपके लिए है, जो कुछ आपका कर्मा आगे से भुगत कर आ रहा है, आप लेकर आए हो अपने कर्म के ऋण, उसे चुकाएं। और जो कुछ भी आपके लाइफ में आपको लेसन सीखने की ज़रूरत है, उसे सीखें। आप तो ज़िद करके बैठ जाते हो कि आप आइए और मेरे लाइफ में सब कुछ सही कीजिए। अब सही करने के लिए, आपके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए पहले आपको उसके हिसाब से, उसके हित में तैयार तो होना चाहिए। आप जब तक खुद को उस काबिल नहीं बना लोगे, आपको वो आशीर्वाद कैसे मिलेगी, है ना? जैसे सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आप बहुत अच्छी सैलरी मांग रहे हो, बहुत अच्छे पद चाहते हो, एक पोजीशन चाहते हो, सपोज़ कि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रही है, आप उस गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हो रहे हो और उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है क्या प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उतना प्रिपेयर नहीं कर रहे हो जितने से आप उस जॉब को पा सकते हो। आप आज जिस जगह में हैं, जो भी जितना कुछ भी जानते हैं, समझते हैं, पढ़े हैं, प्रिपेयर किए हैं, इस हिसाब से आपको वो जॉब मिलना था, तो अब तक वो मिल गई होती, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होती। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्या आप जिस जगह में, जिस ओहदा में, जिस तैयारी के साथ बैठे हो, और या फिर आप जो भी जॉब में हो, वहाँ से रह के आप जिस लाइफ को, जिस फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो, वो पॉसिबल है? अगर नहीं है, आपके आत्मा जानती है इसकी जवाब। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जगह में इस प्रिपरेशन के साथ रहकर जो आपकी सपने की दुनिया है, जो आपकी ड्रीम लाइफ है, उसे आप पा नहीं सकते, वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, तो क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि आप अपने में वो बदलाव लेकर आएँ जो उस ड्रीम लाइफ को, उस सपने की दुनिया को मैनिफेस्ट कर सकें, उसे जीने के काबिल हों, है ना? तो ये लाइफ लेसन सीखना आपके हाथ में है। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लाइफ में ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नए लोग, नए अपॉर्चुनिटी, नए स्किल सीखने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, जो करने के बाद आपको वो जो भी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं वहाँ पे श्योर सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी लाइफ आपकी बदलेगी। जो भी आप नेगेटिव पीपल के साथ या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो बदल जाएगा, ताकि आपके गोल्स एंड डिज़ायर अकम्प्लिश होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। लाइकवाइज, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि बहुत पीसफुल एंड बहुत लविंग, केयरिंग रिलेशनशिप, कमिटमेंट हो, तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि आप अब किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, इज़न्ट इट? कहीं ना कहीं आप ऐसे कोई एनर्जी में तो नहीं हो जब देखो आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में, नेगेटिव पीपल के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, कौन क्या किया, किसने क्या
कहा और कब कहा, क्यों कहा, ऐसे क्यों हुआ, यही नेगेटिव बारे में सोच रहे हो, या फिर आप रेडी हो उस मिरेकल को, उस ब्लेसिंग को, उस अबंडेंस को रिसीव करने के लिए ओपन हो। अगर आप खुद ही नेगेटिव एनर्जी में गिरे हुए हो, आपके मैक्सिमम प्रेयर्स ऐसे होते हैं कि माँ प्लीज़ उन्हें अपने लाइफ से हटा दीजिए, माँ प्लीज़ अनब्लॉक करवा दीजिए, माँ प्लीज़ वापस उन्हें लेकर आइएगा, या फिर ए ईश्वर हमें एक साथ कर दीजिएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि साक्षात पिता परमेश्वर या फिर मदर यूनिवर्स को, माता पार्वती को, माता आदि पराशक्ति को, माँ काली को, भैरव बाबा को नहीं पता कि आपको आपके पर्सन के साथ कब एक साथ करना है, एक साथ यूनियन में लाना है? अगर आप ऐसे रो के, गिड़गिड़ा के, हाथ पैर मार के, कैसे भी रो रो के मैनिफेस्ट कर भी लिया, तो लिटरली वो आएंगे और वापस चले जाएंगे। तो ये हार्मोनियस रियूनियन तो नहीं होगा ना। हार्मोनियस रियूनियन क्लेम करने के लिए या फिर यूनियन क्लेम करने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आना होगा, पॉजिटिव एनर्जी में आपको बैलेंस करना होगा, अपने आप को इस दिव्य शक्ति के साथ जोड़े रखे, डिवाइन के साथ यूनियन में पहले आना होगा, जहाँ पे आपको ये फील होना शुरू हो जाए या फिर ये ट्रस्ट हो जाए, ये फेथ रहे, जहाँ पे आपको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग पे जो होना है वो सही से होगा। कुछ भी मांगने से, सिर्फ रोने से, गिड़गिड़ाने से नहीं, बस मांगने के बाद अपने आप को उसके काबिल बनाने से आपको मिलता है। आप जिस एनर्जी में हो, जो भी आप चाहते हो उस काबिल अगर आप हो तो वो आपको मिलेगा। अगर आप डेस्परेट एनर्जी में हो, आप लैक मेंटालिटी में हो, आप कहीं ना कहीं मांगते हो कि कुछ भी ऐसे चमत्कार हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो चमत्कार ये है कि आप अपने आप को बदलें। आप अपने आप को इतने काबिल, इतने सक्षम, इतने अबंडेंट स्टेट में लेकर जाएं, इतने कॉन्शियस हो जाएं, इतने माइंडफुल हो जाएं कि आप क्या मतलब पूरी यूनिवर्स खुद ब खुद आपके सामने वो वाली ब्लेसिंग लेकर आके देने में मजबूर हो जाएगी। दिस इज़ टाइम टू शो द वर्ल्ड रियल यू। आप क्या हो, आप किस काबिल हो, इसे पहचानिए। पहले आप तो पहचानिए आप क्या हो, तब जाके आगे के लोग, आगे जो भी हैं वो पहचानेंगे कि आप क्या हो। जब आप खुद नहीं पहचान पा रहे हैं अपने वर्थ, आप खुद नहीं पहचान पा रहे हैं अपने अबंडेंस, आप खुद नहीं पहचान पा रहे हैं अपनी एनर्जी, आप खुद नहीं पहचान पा रहे हैं आपके अंदर के दिव्यता, तो बाकी से क्या उम्मीद है ना। तो माँ काली, महाकाल, शिव शक्ति, परमपिता परमेश्वर और माता आदि पराशक्ति आपको ये कह रही है कि आप ऐसे ही कोई नॉर्मल सोल तो हो नहीं, आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, वो पे ऑफ ज़रूर होगा। एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आप हमेशा जो कंक्लूजन है उसी के बारे में देखकर अपने आप को क्या रिलीज़ करना है, क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, उसमें ध्यान ना देकर बैठने की वजह से अपने कंक्लूजन को डिले कर रहे हो। आप अपने 3D पर्सपेक्टिव में क्या कुछ हो रहा है, इस 3D वर्ल्ड में क्या कुछ आपके सामने दिख रहा है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़कर 5D पर्सपेक्टिव में बिगर पिक्चर को देखिएगा। आप जो चाहते हैं वो 5D में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। आपके पर्सन से रियूनियन, आपके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव, एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योरिटी, फिनेंशियल फ्रीडम, एक बहुत अपने सपनों का घर, आपके मम्मा पापा को जहाँ पे भी जो भी कुछ भी आप दिलाना चाहते हो उस लेवल पे आपके पास में सब कुछ भरपूर मात्रा पे आ रहा है। उसे क्लेम करने के पहले अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। आपके हर एक प्रश्न के उत्तर सही टाइम पे दिया जाएगा। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि माता पार्वती और पिता परमेश्वर सदैव आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके जो सोल पर्पस है उसे समझिए और आगे बढ़िए। आपके लाइफ बहुत मिरेक्युलसली और बहुत पॉजिटिवली, बहुत बेहतरीन ढंग से बदलेगी और ये बदलते हुए आप खुद देख पाओगे। तो ये है आपकी मैसेज। अब शिव शक्ति जो भी आपको देना चाहते थे और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी डेंजर्स थी, जो भी नेगेटिविटी थी, सबको हटाया गया है और यूनिवर्स हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। एंजल्स हमेशा आपके मदद के लिए आपके आसपास हैं और आपके लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। आपके ऑरा बहुत खूबसूरत ढंग से चमकेगी। आप अपने ऑरा को हमेशा क्लीन करते रहिएगा, नज़र उतारते रहिएगा। नज़र दोष की जो असर है उसे हटाने के लिए जो भी आपको तरीके पते हैं उस हिसाब से नज़र उतार लेना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
ये जनरल रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो ज़रूर कमेंट में बताना। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं और आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेल आईडी है twin2divine@gmail.com। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि अगर माँ काली ने चाहा, माँ काली ने परमिशन दिया तो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग लूँगी। अदरवाइज़ बहुत मेल्स ऐसे आते हैं जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलती है किसी वजह से, और वो कितनी भी पेमेंट करने के लिए रेडी हों, मैं नहीं कर पाती हूँ। आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर माँ ने कंफर्मेशन नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं है कि ना है। माँ ये कह रही है कि कुछ दिन वेट करने की ज़रूरत है। कुछ आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पे हीलिंग भेजी जाएगी। आपके हीलिंग होने के बाद आपकी रीडिंग की जा सकती है। तो आप माँ के पर भरोसा कर, माँ काली के प्रार्थना के साथ, माँ काली के आशीर्वाद के साथ ही आपकी रीडिंग होगी, वरना मैं आपकी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। इट्स अ डिवाइन ऑर्डर। होप आप समझेंगे। बहुत ऐसे आप में से बहुत प्यारे प्यारे लोग भी हैं, और कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं कहीं ना कहीं। उन इतने डेस्परेट होते हैं कि उनको रीडिंग चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपको अगर ये समझना होगा, माँ काली ने अगर फ़िलहाल वेट करने के लिए कहा है तो कुछ वजह से ही कहा है, और आपको वो रीडिंग मिलेगी। बस बहुत जल्द दोबारा जब कंफर्मेशन के लिए हम देखते हैं, उस हिसाब से कंफर्मेशन मिलने के बाद आपके लाइफ में वो रीडिंग आएगी। अगर आप माँ काली पे भरोसा करते हैं, उसके हिसाब से उपासना करना शुरू करते हैं, तो माँ काली ज़रूर आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। जो भी नेगेटिव इविल अटैक्स होती हैं उसे भी वो वार्ड ऑफ कर देती हैं। तो अगर रीडिंग के लिए कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो नाराज़ ना हो, बस पेशेंटली वेट कीजिएगा। जितना आप अपने रीडिंग के लिए डेस्परेट होते हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं आपके लिए रीडिंग करना चाहती हूँ, पर माँ के आशीर्वाद के साथ। तो होप आप समझोगे। तो गाइस, मैं हमेशा अब मिलूँगी आपको और एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपनों को भी खुश रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा और सदैव प्रार्थना करते रहिएगा। आपके हर एक प्रार्थना, हर एक मनोकामना सुनी जाती है और डिवाइन टाइमिंग पे बिल्कुल वो साकार होंगी। जय माँ काली, जय महाकाल, जय माँ तारा, ओम नमः शिवाय।